चींटी से सीखें संघर्ष, साहस और एकजुटता। आज बच्चों मैं आपके सामने एक चींटी की ऐसी कहानी लेके आई हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार, आपको अच्छी लगेगी। इससे बहुत ज़्यादा सीख भी मिलेगी। आज मैंने एक चींटी को देखा जो कि एक दाना के लिए खूब ऊपर चढ़े जा रही थी। एक चीनी का दाना उसको कहीं मिला था और उसको लेके चढ़ी जा रही थी। मैंने देखा कि कुछ दूर गई है और उसके बाद से वो बार बार गिर जा रही है। बार बार गिरने के बाद से मैंने उसको नज़र रखा तो उसकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि वो बार बार गिर रही है, बार बार दीवार पे चढ़ रही है और फिसल जा रही है। उसके बावजूद भी चढ़ती जा रही है, फिर उठाती है, नीचे चीनी गिर जाता है दाना, तो फिर से नीचे आके और उसको उठाती है। मैंने देखते देखते सैकड़ों बार चढ़ती है, सैकड़ों बार उतरती है। जब दाना नीचे गिर जाता है फिर उठाती है, फिर वो चढ़ती जाती है। तो इस तरह से मैंने इस चींटी को हिम्मत देखा। और इसके साथ ही दूसरी चीज़ें हमने देखी जो कि था इसकी धैर्य की परीक्षा वही है कि मतलब रुक नहीं रही है, चलती चली गई, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और साथ में मैंने देखा कि जब ये नहीं उठा पा रही थी तो उसके साथ एक दो चींटियाँ और आ गई। देखते देखते उसको 2-3 चींटियाँ ही नहीं, देखते देखते चींटियों की लंबी कतार हो गई। और वो लंबी कतार उस चींटी की हेल्प करते हुए, यानी कि उस चीनी को उठाने के लिए उसकी हेल्प करते हुए चींटी उसके साथ चली जा रही है। अब मुझे वो चीनी का दाना दिख ही नहीं रहा था कि चीनी का दाना आखिर गया कहाँ। और फिर भी चींटियाँ चली जा रही हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये लगता है कि पहाड़ पे, यानी कि कहीं बहुत ऊंचाई पे जाना चाहती है। तो इस तरह से चींटी की इसमें एकजुटता दिखी, यानी कि एक चींटी जा रही है, उसके पीछे पीछे दूसरी चींटी जा रही है, फिर तीसरी जा रही है, चौथी जा रही है। इस तरह से करते करते हमने देखा कि चींटी की लंबी कतार है और वो कतार को तोड़ भी नहीं सकती है। वो एक साथ कतार को बनाए हुए सीधे रास्ते पे चलती जा रही हैं। तो ये तो दूसरी बात हो गई एकजुटता की, यानी कि आपसी प्रेम की। और तीसरा वो सफल होने वाली बात जो है, तीसरी सफलता मिलती है कब, जब आप धीरज रखें। फिर हमने देखा कि सबसे ऊपर चढ़ के वो जो सारी चींटियाँ इधर उधर तितर बितर हो गई। और फिर जब सारी तितर बितर होने के बाद से मैंने देखा कि वो चीनी का दाना वहीं ऊपर छत पे पड़ा था, यानी कि सारी चींटियाँ मिलके और उस चीनी के दानों को ऊपर पहुंचा दी थी। और फिर इस तरह से उसका धीरज खत्म हो गया, यानी कि सफल हो गई। तो बच्चों, कहानी तो बस छोटी सी थी, समझ में नहीं आई क्या? यदि नहीं आई होगी तो मैं छोटा सा मैं और समझा देती हूँ कि जिस प्रकार से एक छोटी सी चींटी एक छोटे से चीनी के दाने के लिए 100 बार नीचे गिरी और 100 बार नीचे उतरी, गिर जाने पे फिर उतरी, फिर चढ़ी, फिर उतरी, फिर चढ़ी और 100 बार फिसल जा रही है, गिर जा रही है, उसके बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और भले इस काम में फेल हो जा रही है, बार बार सोच रही है, अंदर से सोच रही है कि निराश हो जा रही है, उसके बावजूद भी वो अपना जो काम ठान ली थी कि मुझे करना है, इस चीनी के दाने को उठाना है और ऊपर लेके जाना है, तो वो अंत में करके ही मानती है। और साथ में उसके साथ में चाहने वाले, उसके नाते रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, सारे लोग भी उसके साथ होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी भी चीज़ को हिम्मत से, अपने धीरज से, अपने धैर्य से, अपने दृढ़ संकल्प से कोई काम करते हैं तो वो एक न एक दिन ज़रूर पूरा होता है। इसलिए हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, हमारी मेहनत, तीनों चीज़ को बना कर रखना है और साथ में एकजुटता भी बनाए रखना है, जैसे कि चींटी ने अपने साथ किया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल से पहली बार जो जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसी तरह की और कहानियाँ और कविताएँ, चुटकुले, मुहावरे जो भी सुनना हो उसके लिए आप अपना चैनल देखो और सीखो को कमेंट में बताएं और लाइक करें। ओके, प्लीज़ टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय। और हमेशा अपना ख्याल रखें। ओके।